दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देखें। दोस्तों, इस समय बिहार विधानसभा का जोर चल रहा है। आप देख भी रहे होंगे, चाहे सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, हर जगह बिहार विधानसभा के चुनाव की ही चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत कर दिया है और उन्होंने बहुत जोरदारी के साथ इस अभियान की शुरुआत किया और उन्होंने एक नया मुद्दा बिहार को दे दिया कि क्या बिहार को अब लालटेन चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार को अब लालटेन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं लालटेन जो है आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का चुनाव निशान है। वो आज समस्तीपुर विधानसभा में चुनावी रैली कर रहे थे, तभी सभा के दौरान एक खेला भी हो गया चिराग पासवान जी के साथ, वह भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले लालटेन की चर्चा कर लिया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, वहाँ पे सभा में मौजूद सभी लोगों से कहा कि आप अपने स्मार्टफोन निकाल लीजिए और ये भी कहा कि उसकी लाइट ऑन कर दीजिए, जला दीजिए। जब लाइट जलाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि जब हाथ में लाइट है तो आपको क्या उन्होंने कहा कि लाइट जलाइए। जब हाथ में लाइट है तो क्या आपको लालटेन चाहिए। ये जनता से उन्होंने सवाल किया कि जब हर हाथ में लाइट है तो लालटेन की यहाँ पे क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष पे ज़बरदस्त प्रहार किया। आप सभी मेरा एक काम करेंगे, जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या। साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि महापर्व का बिगुल बज चुका है। बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। उन्होंने एक नारा दिया, फिर से सुन लीजिए आप। उन्होंने कहा कि फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पूरा नारा बताएं, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। उन्होंने एक नया नारा दिया। आज उन्होंने नए चुनाव के नए ढंग से प्रचार करने का एक तरीका बताया कि लालटेन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हर हाथ में लाइट है और जंगल राज वालों को बिहार दूर रखेगा, सुशासन सरकार फिर से चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए गठबंधन को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अपनी अब तक की, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा हमारा एनडीए गठबंधन। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब तक का सबसे बड़ा उन्होंने कहा बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। ये प्रधानमंत्री मोदी विश्वास सेवा लबरेज थे। उन्होंने पूरे आश्वासन के साथ कहा कि एनडीए यहाँ सरकार भारी बहुमत से बनेगी। ये तो प्रधानमंत्री जी ने एक अपना उनका तरीका आप जानते हैं, मोदी जी हों या योगी जी हों, जब कोई रैली में जाते हैं तो एक नया अपना बिगुल फूंक देते हैं और एक नए ढंग से चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत कर देते हैं। अभी मुश्किल से 4 दिन पहले 5 दिन पहले योगी जी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इन्हें विकास नहीं बुर्का चाहिए। उन्होंने एक नई बहस बिहार विधानसभा में छेड़ दिया कि कांग्रेस और राजद को, आरजेडी को
विकास नहीं, लोगों को बुरका चाहिए। तो योगी जी मोदी जहाँ जाते हैं अपने एक नया उनका स्टाइल होता है। अब बता दें, अब यहीं पे एक खेला हो गया। खेला चिराग पासवान जी के साथ ये हो गया कि जब किसी बड़े नेता को उठाना होता है या गिराना होता है, ये राजनीति का खेल होता है। हम आपको मौके ही नहीं देंगे तो आप कैसे उठ पाएंगे, आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। बड़े नेता बनने के लिए मीडिया में सुर्खियां चाहिए, बड़े मंच चाहिए बोलने के लिए, तभी तो जनता आपके विचारों से प्रभावित होगी, जनता आपके बारे में जानेगी। तो आज चिराग पासवान जी के साथ बता दें, खेला हो गया। अनाउंसर जब सभा हो रही थी मोदी जी की समस्तीपुर में, तो अनाउंसर ने अनाउंस किया चिराग पासवान जी के लिए कि आइए आप भाषण दीजिए। तभी मोदी जी ने नीतीश जी के तरफ इशारा करते हुए कहा कि नहीं, ये भाषण देंगे। ऐसे इशारा अनाउंसर से कहा कि नहीं, ये नहीं, ये भाषण देंगे। और फिर नीतीश जी गए, आपको बता दें, उन्होंने 10 मिनट का भाषण दिया। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण शुरू किया और उसके बाद फिर चिराग को दोबारा किसी ने बुलाया नहीं। ये चिराग के साथ बहुत बड़ा खेला है। चिराग को एक बड़ा मंच, प्रधानमंत्री का मंच मिलता, ये भी एक अपने आप में मतलब बोलने का मौका मिलना भी। प्रधानमंत्री की बड़ी रैली है, विधानसभा चुनाव उनके राज्य का था, तो ये चिराग पासवान जी के हाथ से निकला। मोदी जी को लगा होगा कि इतने बड़े मन से अभी चिराग को इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं बोलने की, उन्होंने सीधे नीतीश जी को पेश कर दिया। उसके बाद अपना भाषण शुरू कर दिया। जब से बिहार चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है, हम सब देख रहे हैं, एक तरफ एनडीए है जहां चिराग जी, कुशवाहा जी, नीतीश जी जैसे समझदार नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लाठियां भांज रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लिए कहा, उन्होंने कहा कि इस महागठबंधन में अटक, लटक, झटक, पटक दल है। फिर सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि इस महागठबंधन में अटक, लटक, झटक, पटक दल हैं। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया मोदी जी ने विपक्ष के लिए, विशेष करके कांग्रेस और आरजेडी के लिए। उन्होंने कहा कि राजद यानी आरजेडी बीते 2 दशक से चुनाव नहीं जीत रही, लेकिन अपनी अहंकार में अटकी हुई। उन्होंने कहा अपने अहंकार में, नीतीश जी के लिए तेजस्वी के लिए कहा कि लोग अपने अहंकार में अटके हुए हैं। इसी अंधकार में जेएमएम को झटक दिया, जेएमएम वहाँ की पार्टी है उसको झटक दिया। और कांग्रेस 35 साल से बिहार में राजद की पिछलग्गू बनी। उनका 35 साल से कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी तेजस्वी जी की पार्टी की पिछलग्गू बनी हुई है 35 साल से। उनका राजद ने इस बार उसको भी पटक दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने, लालू जी की पार्टी ने इस बार कांग्रेस को भी पटक दिया, वीआईपी को फटका दिया, हाँ वीआईपी को पटक दिया। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को पटक दिया और वीआईपी को फटका दिया आरजेडी ने। और कहा कि लेफ्ट के जो दल हैं
उनको भी लटका दिया, जो लेफ्ट के दल उनको भी लटका दिया। उन्होंने कहा कि साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है तो लूट खसोट तो होता ही होता है। उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही, ये कांग्रेस और आरजेडी ये अपने परिवार को आगे, परिवार के विकास को लेकर चिंतित रहती हैं। ये पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, जबकि उन्होंने कहा कि जो हमारा एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन ने कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की जो भी नेता हैं, नाम लेकर कहा कि कितने समझदार नेता हैं, और ये वाकई काबिल तारीफ़ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सीटों का बंटवारा सही ढंग से एनडीए में हो गया। और जीत की ये पहली शर्त होती है, आप बता दें कि जो गठबंधन के दल होते हैं उनमें शांतिपूर्ण ढंग से सीटों का बंटवारा हो जाए, और एनडीए ने इस बात को साबित कर दिया। और वहीं महागठबंधन ने जो चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले बहुत ज़्यादा शोरगुल, बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा किया, वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के यात्राएं निकाली गई राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के द्वारा, तो जितना हंगामा, जितना शोरगुल इन्होंने पहले किया था, लग रहा था कि इस बार कुछ बड़ा बदलाव होगा। और पूरे देश की निगाहें बिहार में लग गई थी। ये आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया में छाया था, वोट चोर गद्दी छोड़ पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया था, पूरी दुनिया में चर्चा वोट चोर गद्दी छोड़ चल गया था। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ये नारा भी फुस हो गया। और इनकी जो मेहनत थी, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि महागठबंधन के लोग, जो भी दल हैं, ये पहले बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा करते, कोई भी मुद्दा होता है, हम अक्सर देख रहे हैं कि इनकी वीडियो बनाते हैं कि पहले किसी मुद्दे को भी, बीजेपी के खिलाफ कोई भी आरोप होता है उस पर अडिग नहीं रहते हैं, आरोप लगाने और बहुत ज़्यादा हंगामा करें, उसके बाद फिर पीछे ये लोग उस मुद्दे को आप कह सकते हैं ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, पता नहीं क्या मामला है। और लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं महागठबंधन की तरफ कि लोगों को लगता है हर बार कुछ ये नया करेंगे और इनकी सरकार बन सकती है। जो असंतुष्ट लोग होते हैं सत्ता पद से, वो लोग इनकी तरफ जुड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन लोगों को निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि जो इनकी गठबंधन में अनुशासन, वो सही ढंग से अनुशासन चलता नहीं किसी एक व्यक्ति का, जैसे मोदी जी का एनडीए में चलता है। इसकी वजह से इनके जो भी मुद्दे होते हैं, या जो भी राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, मेन महागठबंधन की जो सबसे मुख्य पार्टी हो कांग्रेस मानी जाती है, तो ये किसी मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाद उसके पीछे हट जाते हैं, इसीलिए इनको हार का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार इन्होंने जोर भरा था बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले, जिस प्रकार से इन्होंने उस मुद्दे को उठाया था, उसी गर्मजोशी के साथ उस मुद्दे को अभी तक कायम रखते और अपनी सीटों को बंटवारा सही ढंग से कर देते, तो ये मान लीजिए कि निश्चित तौर पे इनकी सरकार वहाँ पे बन सकती थी, क्योंकि इस बार लोग परिवर्तन चाहते थे। नीतीश जी से लोग इतना ज़्यादा खुश, विकास उनका अच्छा था, लेकिन लोग परिवर्तन वहाँ के लगभग 60% से ज़्यादा लोग परिवर्तन चाहते थे। लेकिन अब लोगों के दिमाग में एक शंका कहीं ना कहीं हो गई कि यार अभी ये सही ढंग से बंटवारा नहीं, सरकार बनने के बाद ये लोग क्या करेंगे। लेकिन चुनाव में शंका जहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। तो एक कहावत आपने सुना होगा कि अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। तो महागठबंधन ने मतलब बना बनाया माहौल था, ये उसको अच्छे ढंग से कैश करवा सकते थे, उस मुद्दे को गर्म रखते, वोट चोर गद्दी छोड़ को सही ढंग से बंटवारा कर लेते, तो लोगों को लगता कि नहीं, इस गठबंधन में मजबूती है और ये लोग गंभीर लोग हैं, इनकी तरफ जनता का रुझान बढ़ने लगा था। लेकिन इनकी जो सही ढंग से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, उसके बाद जो इनकी खींचतान हुई, ये एक चर्चा का विषय बन गया और लोगों में एक आशंका पैदा हो गई। तो अब जो स्थिति इनकी पहले थी, वो स्थिति प्रेजेंट टाइम में नहीं दिख रही है। और मोदी जी, नीतीश जी ने अपनी स्थिति को, कमज़ोर स्थिति को मजबूत किया है। शांतिपूर्ण ढंग से सीटों का बंटवारा, एक सही नेतृत्व के आधार पे चुनावी जो उनका प्रचार अभियान चल रहा है, तो इससे लगता है कि मतलब एनडीए कमज़ोर नहीं है, एनडीए भी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। दोस्तों, अगर इस प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब के लिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर, दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद,
जय भारत।